शायद यही 4 होंगे, या अगर कोई और आएगा तो फिर बता देंगे, ठीक है। तो देखो घन क्या होता है, सबसे पहले घन कैसे बनेगा। वर्ग पता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी वर्ग का अगर मान लो कोई डब्बा है, ठीक है, इसी साइज का, तो वो घन बनेगा। पासा जैसे देखा हुआ है, पासा जो है वो एग्जाम्पल है किसका, वर्ग का, घन का, ठीक है, घन का, ठीक। उसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो घन का सबसे पहले क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, इसको बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। इसके पहले एक और फार्मूला बनेगा, घन का आयतन। ये क्या होगा, घन का आयतन। अगर मान लो किसी का आयतन निकालना, कैसे निकालोगे, अगर मान लो कोई बर्तन है इस तरीके से, ठीक है, कोई बर्तन है, तो इस तरीके का कोई बर्तन है, और ये मतलब सर्किल है, ठीक है, गोलाकार है, इसका आयतन निकालना तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालोगे ना, या घन हम ले रहे हैं, तो इसका बेस कैसा, इसका आधार कैसा है, वर्गाकार है, ये वर्गाकार है, ठीक है। तो इसकी भुजाएं क्या हैं, ए है। तो पहले अगर मान लो किसी चीज़ का क्षेत्र आयतन निकालना है, तो हमें आधार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक। तो आयतन के लिए फार्मूला क्या बनता है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक। और आयतन क्या होता है, पूरा मतलब पूरा स्पेस, जो जैसे ये है कमरा है, इसमें क्या है, ये ज़मीन है, ये क्या है, किस आकार का है, वर्गाकार है, ठीक, मान लो वर्गाकार है। तो अगर मान लो आयतन निकालना है, तो इसमें जो एयर भरी हुई है वही तो आयतन होगा। तो एयर तो मतलब हर ऊंचाई पे काउंट होएगा ना, जितनी भी ऊंचाई चलते जाओगे, मान लो कुछ ऊंचाई चले 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इसका मतलब एयर उसमें भरी होगी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हम ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस वो जो एरिया होगा, वो जो मतलब जो भी बॉक्स होगा, उसका आयतन निकल आएगा। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक। आयतन अगर हमें निकालना किसी का, ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। फिर अभी आगे देख लो पहले। तो अब देखो हमें निकालना किसका है, घन का आयतन। घन का आधार क्या है, वर्ग है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई कितनी है, ये हमने लिया था बॉक्स, इसका ये आधार है, सारी भुजाएं बराबर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये होगी। तो ये भी तो ए है। और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ए इंटू ए, वर्ग के आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है और गुणे ए, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या बना, ए क्यूब। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, भुजा क्यूब, ठीक है। तो ये फार्मूला बना घन का आयतन का भुजा क्यूब, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे मान लो कुछ है, बॉक्स ले लेते हैं, जैसे ये है, ये एक आयताकार है, ठीक है, बट इसको फील कर लो ये घन है, इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो पार्ट है जो दिख रहा है, स्पर्श कर रहे हैं, ये इसका पृष्ठ है, ठीक है। ये इसका जो अगर हम पूरा देखें तो ये सब क्या हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।
तो ये क्षेत्रफल है, इसके पीछे ये वाला भी क्षेत्रफल है, ठीक, ऊपर ये भी है, नीचे ये है और ये है। टोटल पृष्ठ कितने हो गए? 8 कहाँ से हैं? 6 है ना। तो टोटल पृष्ठ कितने हो गए? 6 गुणे, ठीक, 6 गुणे। अब यहाँ क्या आएगा? देखो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, एक पृष्ठ कौन सा? ये है, तो ये इसका आकार अगर देखो तो ये तो वर्गाकार है ना, तो ये वर्गाकार है, तो वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ठीक। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लिख लो इसमें, फिर आगे बताएं। देखो घन का क्षेत्रफल देख लिया, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन देख लिया। अब देखो घन का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? अगर ये वर्ग है, ये वर्ग है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलते हैं। तो इसी तरीके से घन का भी विकर्ण होगा। अगर ये कमरा है तो इसका विकर्ण कहाँ से होगा? इस कोने से उस कोने तक, ठीक है, ये लाइन होगी। तो उसका जो विकर्ण है, मान लो हम इसे डी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये कैसे निकालेंगे? तो इसका देखो फार्मूला क्या होता है, 3 ठीक, ये होगा। ये कैसे आएगा? देखो यहाँ पे इसको निकालने के लिए ये है, ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसका विकर्ण कहाँ से होगा? ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट से इससे मिलेगी, ठीक है। तो देखो अगर हम ये पॉइंट ले रहे हैं तो इसके लिए ये बनेगा, ये हमें निकालना है, ये डी है, ठीक है। और एक ये लाइन ले लें, ये वाली लाइन, अभी देखना, ठीक है, ये लाइन, ये वाला, मान लो आधार है, ये आधार है, वर्ग का आधार है, ठीक है, इसकी भुजाएं ए है पूरी, ठीक है। ये वाली लाइन लिया, इसको निकालेंगे, पहले तो कैसे निकालेंगे? ये क्या आएगा? ये आएगा a√2, ये आएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई? a√2, ठीक, ये अलग बना लिया a√2, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये ऊंचाई, ये है यहाँ तक, ठीक, ये ऊंचाई है, ये तो a ही होगी ना साइड, इसको इससे मिला दो, ये a आ गया, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बना, ठीक। तो अब इसकी d की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? d बराबर √a√2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही तो बनेगा। ये क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर a√3d। तो घन का विकर्ण क्या आ गया? a√3। समझ में आया? आ गया ना समझ में? हाँ, ये नहीं समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है? ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब देखो आधार कितना है? a√2, तो a√2 इसके नीचे रख दिया का होल स्क्वायर। लंब क्या है? a, तो a का स्क्वायर प्लस बराबर k का स्क्वायर, और k की वैल्यू क्या है? d है, तो इसलिए यहाँ पे d लिख दो, ठीक, d।
डी का स्क्वायर। तो ये देखो ये क्या है ए स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर करोगे क्या आ गया 2 आएगा। तो 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, तो डी बराबर कितना आ जाएगा √3 और a बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है। समझ में आया? अब नोट करो। देखो घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का फार्मूला क्या होता है? अब वो नहीं करना है तुमको, सीधा फार्मूला बताओ आयतन का क्षेत्रफल। आयतन मतलब आयतन क्या है? भुजा क्यूब है ना, वर्ग का आयतन क्या है? भुजा क्यूब। तो आयतन बराबर क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और आयतन का फार्मूला क्या होता है? वर्ग के भुजा क्यूब बराबर 64, ये तो लिख सकते हैं। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? पहले कैसे निकालोगे? 64 को पहले सॉल्व करो। ये क्या है? 4 का क्यूब है, तो जब ये पावर क्या है बराबर है तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। पावर बराबर है तो आधार क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो भुजा बराबर 4 हो जाएगा ना। तो अब वर्ग की भुजा आ गई हमारे पास, ठीक। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा कितनी है 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का 6 से मल्टीप्लाई कितना होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल जो होता है वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखोगे, ठीक है, या वर्ग मीटर स्क्वायर में लिखोगे। आयतन जो है घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखा था, ठीक है। विकर्ण का फार्मूला क्या है? विकर्ण का फार्मूला है a√3 या इसको लिख दो भुजा √3। भुजा कितनी है 4√3 सेंटीमीटर। आंसर आया समझ में? नोट करो। अगला क्वेश्चन बोलते हैं। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। 31 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। देखो घन का आयतन है 1331, क्यूब है किसका 11 का, ये क्यूब है। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 11 का क्यूब। तो a बराबर कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो भुजा आ जाएगी। अब भुजा आ गई तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू 11 का स्क्वायर, 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, ठीक। और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 दूना 12, अच्छा, और 6 का मल्टीप्लाई 6 1 7, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकर्ण क्या हो जाएगा 11√3 सेंटीमीटर। आंसर ठीक। नोट कर लो फिर आगे। क्वेश्चन लिखो।
एक घन का, क्वेश्चन लिख लो फिर नोट कर लो। एक घन का विकर्ण 6√6 है। घन का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो विकर्ण दिया है 6√6, ठीक। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? √2, ठीक। a√3 होता है और ये बराबर है किसके? 6√6 के, ठीक है। तो a हमें निकालना है, a भुजा ही है, तो 6√6/√3, ठीक। अब इस √6 को क्या लिख सकते हो? 6 × √2 × √3 लिख सकते हो। इस 6 को 2 × 3 लिखा, ठीक है। जैसे ये √6 है, इसे रूट में 2 × 3 लिख सकते हो, और इसे हम अलग भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमने लिख लिया, अपॉन में √3 है, ये कैंसिल, तो भुजा क्या आ गई हमारे पास? 6√2, ये a आ गया, ये भुजा है, ठीक। अब आयतन निकालना है। आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होगा। भुजा कितनी है? 6√2, तो 6√2 का क्यूब, ठीक। तो 6 का क्यूब पहले लिख लो और √2 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना हो गया? 216, ठीक। √2 का क्यूब कैसे निकालोगे? √2 का क्यूब का मतलब हुआ √2 का 3 बार मल्टीप्लाई, ये हुआ। और √2 का √2 से मल्टीप्लाई क्या होगा? 2 होगा। √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 होगा, ठीक है। और ये क्या है? √2 मल्टीप्लाई 2 × √2, और 2 का 216 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16 दूना 32 और 2 दूना 4, 432 √2, जो भी दिया हो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। विकर्ण में लिखेंगे। अब विकर्ण तो है ही, विकर्ण तो दिया ही था। अब हमें निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कैसे निकालोगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर, तो 6 × भुजा कितनी है? 6√2 का होल स्क्वायर, तो 6 × 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, 6 × 36 कितना हो गया? 216 × 2, तो ये कितना आ जाएगा? 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आया समझ में? नोट कर लो।